अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा इत्तेफाक हुआ बस में बैठ के इस्लामाबाद में सफ़र कर रहे थे तो एक बस में बैठ गए। आजकल आपको पता है कि मेट्रो भी चल रही हैं, मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिक बसें भी हैं। तो ये देखने के लिए कि वाकई ये बसें जो हैं कारआमद हैं या लोगों को वाकई सहूलियात दे रही हैं, तो उस बस में बैठने का इत्तेफाक हुआ। तो अचानक एक मंज़र हमने देखा और वो देख के आप यकीन करें कि 50 साल पहले दिमाग चला गया कि हुआ ये कि एक नौजवान बैठा हुआ था और बस चल रही थी। एक बुज़ुर्ग अगले स्टॉप से सवार हुए और वो खड़े हो गए आके, वो बिल्कुल उसी के सामने आके खड़े हुए जहाँ पे वो नौजवान बैठा हुआ था। हमारी सीट थोड़ी पीछे थी और हम भी खड़े हुए थे, बैठे हुए नहीं थे। जी बिल्कुल यही बताना चाह रहा हूँ। सफ़र इतना लंबा ज़्यादा नहीं करना था, थोड़ा ही सा था, लेकिन देखना था कि जी आया ये जो बसेस हमारी चल रही हैं आज भी क्या उसी तरह हैं। इस्लामाबाद में चूँकि बहुत कम इन चीज़ों का रिवाज है, लेकिन जब से ये मेट्रो और दूसरी चीज़ें चली हैं तो उसमें लोग सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि वो जो नौजवान है वो टस से मस नहीं हुआ, अपनी जगह से वो हिला नहीं, जबकि बुज़ुर्ग जो थे वो हमसे भी शायद 3-4 साल ज़्यादा बड़े होंगे, शायद 68 की रेंज में होंगे वो, लेकिन वो नौजवान टस से मस नहीं हुआ। फिर जब बस चली तो एक नौजवान तो नहीं, एक अधेड़ उम्र के साहब थे, उन्होंने जो है वो कहा कि नहीं आप इधर आके बैठ जाइए, और खैर वो बैठ गए। तो मैं दोस्तों ये सोचने पर मजबूर हो गया कि हमें तो किताबों में यही पढ़ाया जाता था कि जी वो खालिद जो है वो बस में सवार हुआ, सफ़र कर रहा था, तो अचानक अगले स्टॉप से एक बुज़ुर्ग सवार हो गए और उसने जो है एहतरामत जो है वो उन बुज़ुर्ग के लिए अपनी सीट छोड़ दी। और उसके बाद तो देखिए ये मनाजिर तो हमें पढ़ाए जाते थे, ये चीज़ हमें दर्स दिया जाता था बुज़ुर्गों के एहतराम के हवाले से। तो दोस्तों आजकल ये क्या हो रहा है? क्या इन बच्चों को बुज़ुर्गों के एहतराम का बिल्कुल भी पता नहीं है? देखिए घरों में, मोहल्लों में, जहाँ भी हैं ये चीज़ें, लेकिन जब आप रोड पे जाते हैं और वहाँ पे कोई सख्ती होती है, हम अक्सर देखते हैं कि भाई किसी को आपने अगर किसी बुज़ुर्ग को रोड क्रॉस करवा दी, और किसी बुज़ुर्ग के लिए आपने जैसे बस है, ट्रेन में अक्सर मंज़र, बेतहाशा सफ़र किया है हमने ट्रेन में, उसमें भी ये मनाजिर हम देखते हैं कि जी कोई बुज़ुर्ग आ गया है तो वो बस अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, उसको सीट देने को तैयार नहीं है कि जी आप नौजवान हैं, आप जानदार हैं, आप हर तरह की सख्ती उठा सकते हैं। तो ये हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे नौजवान क्या बुज़ुर्गों का अदब, बुज़ुर्गों का ख़याल छोड़ चुके हैं। देखिए ये जो नौजवान हैं इन्होंने भी बुज़ुर्ग बनना है, हमारे जैसे बुज़ुर्ग हैं तो उन्होंने तो सख्तियाँ झेली हैं, बेतहाशा चीज़ें उन्होंने देखी हैं, तो उनके अंदर तो फिर भी अभी ऐसी ताकत है कि वो इन चीज़ों को किसी न किसी हद तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये जो आजकल की नौजवान नस्ल है इन्होंने तो एयर कंडीशनड और बेतहाशा सहूलियात देखी हैं। तो दोस्तों मैं अपने नौजवानों से ख़ास तौर पे यही दरख्वास्त करूँगा कि बेटा बुज़ुर्गों का एहतराम अगर छोड़ दोगे तो फिर ये समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी वो तरक्की नहीं देगा जो जिसके लिए तुम कोशा हो, जिसके लिए तुम कोशिश कर रहे हो। तो मैं अपने तमाम नौजवानों से यही कहूँगा कि देखो सोशल मीडिया पे भी हर वक्त अच्छी बातें बताई जाती हैं, उनको सुनो, उन पर अमल करो। जब तक देखो किसी भी मोटिवेशन पर अमल नहीं करोगे, एक्शन नहीं करोगे, वो चीज़ राइज नहीं होगी माशरे में। तो दोस्तों खुदा के लिए अपने जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे भी बुज़ुर्ग को देखें उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। कहीं पे भी
کوئی لائن ہوتی ہے بنتی ہے تو اس میں اگر آپ سے پیچھے بزرگ ہے تو ان کو آگے کر دیں کہ نہیں آپ انکل آپ آ جائیے، پلیز آپ آ جائیے. تو دیکھیے یہ جب ہم رویہ رکھیں گے تو ہمارے معاشرے کو ہر شخص کہے گا کہ بھائی واقعی اسی سے تربیت اور اسی سے ہمارے جسے کہنا چاہیے بہتری نظر آئے گی ہماری گھروں کی تربیت کو. تو میں اپنے والدین سے بھی یہی کہوں گا کہ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور بتائیے. جو بھی سڑک پہ نکلتے ہیں یہی اسی طرح کی چیزیں جب وہ سیکھ جائیں گے تو ہمارے معاشرے میں بہتری آ جائے گی. تو بہت شکریہ دوستوں، ندیم ہاشمی ویژن دیکھتے رہیے. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.